नाजरीन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड क्वेश्चन पेपर के ताल्लुक़ से बात करेंगे। तो आप लोग डिस्प्ले पे जिस तरह की राइट साइड कॉर्नर में लिखा हुआ है बीएड ईटी उर्दू 2017, जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट उर्दू सब्जेक्ट 2017 का। उसके बाद उसी के नीचे लिखा है बुकलेट सीरियल नंबर। यहाँ पे आपको बुकलेट जो दिया जाएगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में, यहाँ पे फिल करना है। फिर उसी के अपोजिट लेफ़्ट साइड में दिया है दस्तखत निगरानकार, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, ये आपका वहीं पे एग्ज़ाम हॉल में होगा। इसका जो ड्यूरेशन होता है वक्त, वो 2 घंटे का होता है। यहाँ आपको हॉल टिकट नंबर डालना है, फिर नीचे OMR सीरियल नंबर डालना है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। फिर नीचे दिया है उम्मीदवारों के लिए हिदायत, इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। चलिए हम पढ़ते हैं नोट। यह किताबचा 2 हिस्सों, हिस्सा अव्वल आम मालूमात जनरल नॉलेज, आम उर्दू जनरल उर्दू, आम अंग्रेज़ी जनरल इंग्लिश, तदरीसी रुझान टीचिंग एप्टीट्यूड और ज़हनी सलाहियत मेंटल एबिलिटी, और हिस्सा दोम उर्दू पर मुश्तमल है। ये पेपर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से के अंदर 5 तरह के सवालात होते हैं, आम मालूमात, आम उर्दू, आम अंग्रेज़ी, तदरीसी रुझान, ज़हनी सलाहियत, और ये सारे के सारे 10-10 नंबर के होते हैं। तो आम जो जनरल होता है 50 नंबर का, वो सब के सारे पेपर के लिए होते हैं, और जिस सब्जेक्ट से किया जाता है उसमें से आपका आएगा 50 नंबर। ये 50 नंबर इसमें उर्दू का रहेगा। तो नंबर 1 पे देखते हैं। ऊपर फराहम की गई जगह पर उम्मीदवार अपना OMR और हॉल टिकट नंबर लिखे। उसके अलावा किताबचे में किसी भी सफ़े पर हॉल टिकट नंबर, OMR नंबर या अपना नाम ना लिखे। यह पर्चा सवालात कुल 12 सफ़हात पर मुश्तमल है। अगर इस किताबचे में सफ़हात कम हो या उसकी तरतीब में कोई गलती हो तो जवाब लिखने से पहले ही निगरानकार से इसे तब्दील करवा लें। दोस्तों, इस हिदायत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बगैर पढ़े अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में कुछ गलतियां हो रही हैं तो आप उसके ज़िम्मेदार निगरान को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सारी बातें इसमें दी जा चुकी रहती हैं। 3 नंबर पर दिया है, इस किताबचे में जुमला 100 मारूज़ी सवालात हैं। हर सवाल के नीचे 4 मुतबादिल अल्टरनेटिव ABCD जवाब दिए गए हैं। सवाल के सही जवाब का इंतखाब कीजिए। फिर OMR जवाबी बयाज में अपने मुंतखब करदा जवाब के दायरे को सिर्फ ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन से गहरा कीजिए। OMR शीट में जो स्पेस होती है उसे पूरा भरना है। उम्मीदवार को नंबरात सिर्फ OMR जवाबी बयाज में सही जवाब देने पर दिए जाएंगे। अगर उस किताबचे में उम्मीदवार ने जवाब पर निशान लगाया हो लेकिन OMR में दायरे को गहरा ना किया हो तो ऐसी सूरत में उम्मीदवार को नंबर नहीं मिलेगा। खाली साहब OMR में टिक लगा के मत छोड़िएगा, बल्कि पूरा उसे सर्कल करके भर दीजिएगा। 5 नंबर में दिया है, अगर एक से ज़्यादा दायरे को गहरा किया गया तो उस सवाल के नंबर नहीं मिलेंगे। 6 नंबर, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई गलत जवाब दे रहे हैं, टिक मार रहे हैं, तो उस पर आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। आखिरी है, एंट्रेंस टेस्ट के अख्ताम पर उम्मीदवार किताबचा पर्चे सवालात अपने साथ ले जा सकता है। एग्ज़ाम ओवर होने के बाद क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। चलिए चलते हैं सवालात की तरफ। हिस्सा अव्वल आम मालूमात जनरल नॉलेज। पहला सवाल है, सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? चीन, वेटिकन सिटी, न्यूयॉर्क, सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर जो है वो है वेटिकन सिटी। 2 नंबर देखते हैं, सोयाबीन्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या है? मैदनियात, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन A, विटामिन E। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन्स। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हु इस कलाम के मुसन्निफ़ कौन है? R रामानाथन, विक्रम सेठ, जसवंत सिंह, MJ अकबर। तो इसका सही जवाब है R रामानाथन। ईरान का कौमी निशान? सफ़ेद लिली, गुलाब, चमेली, चील। तो इसका सही जवाब है
गुलाब, सॉरी, सही जवाब है गुलाब। आलमी यौम मादरी ज़बान कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 जनवरी, 21 फरवरी। तो इसका सही जवाब है 21 फरवरी। रोवर्स कप किस खेल के लिए दिया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस। तो रोवर कप आपका जो है वो आपके फुटबॉल के लिए दिया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ज़लज़लों की पैमाइश के लिए 7 नंबर सवाल, ज़लज़लों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, बी सिस्मोग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, सी ऑडियोमीटर, डी मैरिनर कंपास। तो इसका सही जवाब है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से ज़लज़ले की पैमाइश होती है। मैरिनर कंपास से ह्यूमिडिटी, वेपर्स एटमॉस्फेयर में जो होता है उसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कानून हक़ इत्फ़ाल बराए मुफ्त व लाज़मी तालीम के कानून को हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है कि हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिया है 1 अप्रैल, 1 दिसंबर, 1 अप्रैल 2010, 1 दिसंबर 2015, 1 अक्टूबर 2015, 4 अक्टूबर 2011। तो दोस्तों ये आया तो था 2009 में, लेकिन ये नाफिज कब हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था ये आपका 1 अप्रैल 2010। तो आपका ऑप्शन जो एक सही हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। हिंदुस्तान का कौमी निशान क्या है? तिरंगा, मोर, शेर, 4 बब्बर। पूछ रहा है कि हिंदुस्तान का कौमी निशान क्या है? तो हिंदुस्तान का कौमी निशान जो है नेशनल एम्ब्लेम वो आपका है डी 4 बब्बर। आप कॉइन पे देखते होंगे एक के, तो उस पर बना रहता है, उसको कहते हैं स्टैंडिंग 4 लाइन्स, स्टैंडिंग 4 लाइन्स बैक टू बैक। वो देखने में तो 3 ही रहते हैं लेकिन वो 4 होते हैं, जो कि एक दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन डी 4 बब्बर ये आपका सही आंसर है। और आज का आखिरी, NCTA का ताल्लुक़ इसमें से है, यानी NCTA किस पे काम करता है जो नीचे लिखा हुआ है? लाजमी तालीम, मौलम की तालीम, फ़नी तालीम, तकनीकी तालीम। तो दोस्तों NCTA का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये संस्था मौलम को तैयार करती है, टीचर की ट्रेनिंग दिलाती है। तो ये मौलम की तालीम से इसका वास्ता हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।